आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? हाँ, वो बैठी है मेरी पत्नी जी आए हैं। सर, प्रणाम नमस्ते। करता हूँ देवी जी। नमस्ते सर। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलाते ही आपने एकदम नृत्य कर दिया यहाँ पर। जैसे ही आए ना पाश्चात्य फिंगर फर्स्ट से आ करके 2-3 बार कुर्सी को ऐसे घुमाया उन्होंने अलग खड़े होकर, और घूमती रही कुर्सी। फिर 2-3 बार फिर घुमाया। उसके बाद डांटना शुरू कर दिया, यार समझ रखा तुमने, कब से हम इंतजार कर रहे हैं, अरे रहा अभी बहुत कुछ डांटा इन्होंने कुर्सी को। दिनेश कुमार ले फिर आ गए सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बिराजी। सर ऐसे ही इनके अभी जो व्यवहार था आते ही, वो देखने के बाद ऐसे ही पूछना आपसे, घर में भी ऐसे ऐसे कुर्सी उर्सी मार देते हैं क्या? ऐसे ही करते हैं सर मेरी। ऐसे ही करते हैं? बधाई हो आपको, धन्य है आप। और दिनेश बाबू क्या करते हैं आजकल आप? सर मैं आजकल एक टेलीकॉम कंपनी है अलीगढ़ में, वो अच्छा। उसी में जेई के पद पे कार्य करता हूँ। और पिछले 13 सालों से तो मैं सर वही कर रहा हूँ कि केबीसी को प्रेम कर रहा हूँ और सर आपके ऊपर कविताएं लिख रहा हूँ। जी जी, आप आए थे तो आप यही कह रहे थे। मैं उसके बारे में यही बताऊंगा सर। नाम मेरा है दिनेश कुमार, अलीगढ़ से हूँ मैं आया। नाम मेरा है दिनेश कुमार, अलीगढ़ से हूँ मैं आया। घर वालों ने गुड्डा कहकर तो दोस्तों ने शाकाल बुलाया। वर्षों के तप का परिणाम मिला है मुझे आज। वर्षों के तप का परिणाम मिला है मुझे आज। इस एकलव्य को मिला है मेरे अपने गुरु द्रोण का साथ। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मान्यवर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, किस चीज से आप प्रोत्साहित होते हैं? कई आपने कहा कि भाई कई वजह है और आप प्रोत्साहित हो रहे हैं कि यहाँ आने के लिए। यहाँ केबीसी में प्रोत्साहित किन किन चीज बातों के लिए? पिछले 13 सालों से केबीसी से, आपसे, इन सब से मेरा बहुत प्रेम है। मैं 13 साल पहले आया था जी जी। वहां वो आपके पीछे वाली सीट पर बैठ के अच्छा, आपसे बिना मुलाकात किए लौट गया था। यहाँ नहीं मुलाकात थी मेरी। तब से मैंने ये सपना देखा था कि मुझे जाना है, सामने बैठना है। लेकिन इस दौर में कुछ मुद्दे ऐसे जुड़े तो उन मुद्दों को मुझे सब ताला लगा के ही बंद करना पड़ेगा। ओहो, कहाँ कहाँ ताला लगाया है आपने? बताता हूँ सर मैं। आए हैं क्या साथ में? ये ताला सर, इस ताले को लगाऊंगा मैं उन लोगों के लिए जो कहते थे कि 2011 में तुक्के से चला गया था, अगर इसमें दम होता तो दोबारा चला जाता। ओहो, ताना मारा था उन्होंने आप? बहुत लोग कह चुके हैं। समझ गया सर। उनको नहीं पता केबीसी में कैसे आ जाता है। तो ये ताला मैंने उनके मुंह पे आज लगा। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं तुक्के से नहीं आया था, तब भी मेहनत से आया था, आज भी मेहनत से आया। और एक ताला और है सर, उनके सर ये सर लगाने दीजिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा ताना इन्होंने दिया है। ना, कोई बात नहीं। उसका कारण है, जब मैं आया था ना सर पहले, हाँ जी, वहां पीछे बैठा था, पहला ही सवाल आपने पूछा था कि इस मुहावरे को क्रम से लगाइए। वो मुहावरा क्या था? खोदा पार निकली चुईया। क्या मैं ये नहीं लगा पाता? मैंने लगा दिया था, बहुत तेज लगा दिया था, और लॉक करना भूल गया। तब से ये कभी कोई मेरे बीच में कोई बात हो जाती ना घर में कभी, तो ये खोदा पार निकली चुईया। तो ये ताला अब लो। दिनेश कुमार जी। और सर एक और है। अरे एक और है? और कितना रखे हैं आप? सर 4 दिन बाद, 4 या 3 दिन बाद आपका सर जन्मदिन है, उसके लिए पहले तो बधाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर ये हिंदुस्तान को आपकी लत लगी हुई है, बहुत बुरी आदत। मुझे तो लगी है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे आप लोगों को लगी है कि नहीं लत? मुझे भी लगी है। तो ये केबीसी आपकी फिल्मों के अभी गिनतियों को सर और बढ़ना है, इसके सीजन के बहुत बढ़ना है। तो मैं आज आपकी उम्र पे ताला लगाना चाहता हूँ सर। बस आप यही रुक जाए, थम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह से ताले लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वास्तुकार ने गांधी जी की सरलता के सिद्धांतों को लागू करते हुए साबरमती आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय डिजाइन किया था? Which architect designed the Gandhi Smarak Sangrahalaya in Sabarmati Ashram, applying Gandhiji's principles of simplicity? ऑप्शन देखिए। ए बीवी दोशी, बी लॉरी बेकर, सी चार्ल्स कुरियर, डी नारी गांधी। नारी गांधी। आप कभी गए हैं ये संग्रहालय में? नहीं, कहीं पढ़ा हो, सुना हो इसके बारे में? बीवी दोषी की तरफ मेरा जा रहा है कि ये वास्तुकार थे। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल Lifeline। करेंगे? ऑलराइट। ये एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, और इसे अंकित कर दिया जाए। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी चार्ल्स कुरियर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। जनता समझदार है, बिल्कुल सही 56% होगा। जनता के साथ जाएंगे? जी। ऑलराइट। अधिकतर जनता जो कह रही है उसी के साथ जाना चाहते हैं दिनेश जी। कह रहे हैं सी चार्ल्स कुरियर। ताला लगाया जाए। पहले आप बीवी दोषी कह रहे थे। मुझे लगा था, लेकिन जी माननीय, अगर आप बीवी दोषी कहते तो आप गलत होते। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। चार्ल्स कुरियर ने 1958 से लेकर के 63 तक के बीच ईंट की दीवारों, लकड़ी के पैनल और पत्थर के फर्श जैसी साधारण सामग्रियों से संग्रहालय का डिजाइन तैयार किया था। वो इसके माध्यम से गांधी जी की सादगी को दर्शाना चाहते थे। चार्ल्स कुरियर बहुत ही विख्यात वास्तुकार। जी। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से खेलेंगे आप। 13वां प्रश्न आ रहा है, 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। तैयार हो जाइए दिनेश जी। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली का विश्व प्रीमियर किस शहर में हुआ था? The world premiere of Satyajit Ray's Pather Panchali took place in which city? A. London, B. New York, C. Los Angeles, D. Venice. सर मुझे वेनिस लग रहा है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल होता है वेनिस।
ओके वेनिस फिल्म फेस्टिवल वहाँ किया होगा। लेकिन मैं सर रिस्क नहीं लूँगा, मैं डबल डिप के साथ करता हूँ उसको। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे? जी। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं दिनेश जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार डबल डिप ले लिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्विट नहीं कर सकते हैं आप। 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के। जी। पहला उत्तर बताइए। डी वेनिस। डी वेनिस कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। अब आपके पास है लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 3-20 में। क्योंकि आपने डबल डिप ले लिया इसलिए आपको खेलना पड़ेगा। न लेते तो आप क्विट कर सकते थे, 1250 आप जीत रहे थे। वेनिस फिल्म फेस्टिवल तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेना तो पड़ेगा। बी न्यूयॉर्क। बी न्यूयॉर्क कह रहे हैं। सोचने के बाद इस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये न्यूयॉर्क होना चाहिए? न्यूयॉर्क में कुछ फिल्मों के हमारे यहाँ से हुए हैं सर, पहले प्रसिद्ध है इस काम के लिए। मान्यवर ऐसा है कि लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड की जगह मानी जाती है और बहुत सारे प्रीमियर्स जो है वो लंदन में भी होते हैं। लॉस एंजलिस में जो, क्योंकि वो एक फिल्म शहर है हॉलीवुड और का वहीं से पूरा निर्णय सिस्टम। होता है कि फिल्में वगैरह जो है दिखाई जाती है सबको। लॉस एंजलिस कहते तो मान्यवर गलत होते, न्यूयॉर्क सही जवाब। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। 1955 में इसका प्रीमियर हुआ था न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। उस समय वहां टेक्सटाइल्स एंड ऑर्नामेंटल आर्ट्स ऑफ इंडिया एग्जीबिशन वहां चल रहा था और वहीं पर इसका प्रीमियर हुआ था।